कि एंट अमीबा जो है उसमें सबसे पहले उन्होंने डिजीज बताई हुई है कि एंट अमीबा कौन कौन सी डिजीज करा सकता है। तो ये अमीबिक डिसेंट्री करा सकता है, इसके अलावा जो है ये लीवर एब्सेस भी करा सकता है। ठीक है, अच्छा, अमीबिक डिसेंट्री करा सकता है, लीवर एब्सेस करा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी क्या, डिसेंट्री आपको पता है क्या होता है, ब्लडी डायरिया को बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसके क्या हैं, इससे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को रीड करने से पहले आप इसकी डायग्राम पे आ जाएं। ठीक है, जो इसकी लाइफ साइकिल वाली डायग्राम बनी हुई है ना, इस पे आ जाए। आपने लाजमी इसको जैसे भी रट्टा लगाना है, अच्छे वाला रट्टा लगाना है। तो इसकी डायग्राम तो फिलहाल आसान है, आगे थोड़ी सी लाइफ साइकिल वाली जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स है ना, वो अगले चैप्टर्स में आएंगी। फिलहाल अब इसको समझें। मैंने आपको बताया कि जो फॉर्म आउटसाइड द ह्यूमन पड़ी होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, सिस्ट। अब आप यहाँ से स्टार्ट करें जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका क्या है कि सिस्ट एंड ट्रोफोजाइट्स ये दोनों प्रेजेंट हैं आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, जहाँ पर भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं। अब आगे क्या होना है, दूसरी स्टेज में हमारे पास एक पर्सन है जिसने सिस्ट को ही इंजेस्ट किया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने सिस्ट फॉर्म को ही इंजेस्ट किया, जो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी फॉर्म जो है वो इन्फेक्ट करेगी ह्यूमन को। अब आप देखें कि एंट अमीबा की सिस्ट फॉर्म जो है वो इन्फेक्ट कर रही है, बट नॉट इट इज प्रोड्यूसिंग द डिजीज। अब दूसरी स्टेज से नेक्स्ट इस पर्सन ने इंजेस्ट कर लिया उसको। अब ये कहाँ कहाँ पर जाएगी, ये इन्होंने एरो लगा के जहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, वहां से शो कराया कि ये डायरेक्ट ब्रेन में भी जा सकती है, ये लंग्स में भी जा सकती है, ये लीवर में भी जा सकती है। ठीक है, ये सारी जगह हैं जहाँ पर ये सिस्ट जा सकता है। ठीक है, और फिर क्या होगा कि लाजमी नहीं है कि हर पर्सन में डिजीज हो, किसी में ऐसा भी हो सकता है कि ये सिस्ट जैसे गया था एज इट इज ये उसकी बॉडी में से बाहर निकल है। और कुछ में ये भी हो सकता है कि सिस्ट जो है चाहे उसकी, अब आप ये एक चीज ये भी नोटिस करें जो हमने पीछे पढ़ा है कि एक तो अमीबिक डिसेंट्री होती है। ठीक है, दूसरा जो है वो हमारे पास लीवर एब्सेस होती है। तो यहाँ से अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो डायग्राम इन्होंने दिखाई है कि एक तो लीवर को इन्फेक्ट कर रही है, एक लंग्स को कर रही है, ब्रेन को कर रही है, ठीक है, इंटेस्टाइन को भी कर रही है ये। ठीक है, सो यहाँ से थोड़ा बहुत आप इसकी डिजीजेस का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, तो अब क्या है कि जिनके अंदर ये सिस्ट फॉर्म जाके आगे ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट हुई, मे बी उसने ब्रेन एब्सेस करा दी हो, लीवर एब्सेस करा दी हो, डिसेंट्री करा दी हो, कोई पल्मोनरी सिम्टम्स उसने प्रोड्यूस किए हों, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाजमी नहीं सिर्फ वो जो 2 डिजीजेस मेंशन किए हैं वही हों। अच्छा, अब क्या है कि वो जिसके अंदर डिजीज नहीं हुई उसमें से वो सिस्ट उसकी फीसिस में से बाहर निकल आएगा, और जिसके अंदर डिजीज हुई है उसमें ट्रोफोजाइट्स जो हैं उसकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नीचे भी अगर आप देख लें, रीड करना चाहें तो कर लें कि टॉप ब्लू एरो शो सिस्ट बीइंग इंजेस्टेड, इंटेस्टाइन के अंदर सिस्ट ने जाके ट्रोफोजाइट्स प्रोड्यूस करने। अच्छा, वो कौन सी साइट है ये आप नीचे हाईलाइट कर लें, क्योंकि ये ऊपर डायग्राम में इतना क्लियरली शो नहीं हो रहा कि विद इन द इंटेस्टाइन द सिस्ट प्रोड्यूसेस ट्रोफोजाइट्स। ट्रोफोजाइट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो इंटेस्टाइन में जाकर होते हैं, जिसकी वजह से अमीबिक डिसेंट्री हो सकती है, लीवर में चला गया तो एब्सेस हो सकती है, लंग में चला गया लंग्स में भी एब्सेस हो सकती है, ब्रेन में चला गया ब्रेन एब्सेस भी हो सकती है। Bottom blue arrow shows cysts and trophozoites being passed in the stool and entering the environment. Red arrow indicates survival of cyst in the environment. ठीक है, कि cyst, अच्छा, क्योंकि आउटसाइड द इन्वायरमेंट हमने देखा कि आउटसाइड द इन्वायरमेंट, सॉरी, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है, इसकी एंट अमीबा की, हमने कहा था सिस्ट। तो अब अगर पर्सन की बॉडी में से सिस्ट और ट्रोफोजाइट फीसिस में एक्सक्रीट हो भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ सिस्ट फॉर्म ही मेंटेन रह सकती है, परसिस्ट कर सकती है, तो ट्रोफोजाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इन्वायरमेंट में हमें सिर्फ सिस्ट ही मिलेंगे। ठीक है, एक ये चीज़ बेशक आप हाईलाइट करनी है यहाँ से। तो अच्छा, बस ठीक है। और अच्छा, और इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, इन्फेक्टिव स्टेज और डायग्नोस्टिक स्टेज। जो यहाँ पर आई जगह जगह पे लिखा हुआ है ना, जिस जिस जगह पर आई लिखा हुआ है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये इन्फेक्टिव स्टेज है, और जहाँ पर डी लिखा हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये डायग्नोस्टिक स्टेज है, कि हम लोग के पास ये वाली चीज़ें डायग्नोस हम कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपी के ज़रिए करें या और टेक्निक्स फॉलो करके करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है, अच्छा, ये जो साइड पे इन्होंने की लिखी हुई है ना, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आई से इन्फेक्टिव स्टेज, डी से डायग्नोस्टिक स्टेज, ए जहाँ पे इन्होंने लिखा है उसका मतलब है कि ये इंटेस्टाइनल डिजीज करा रहा है कोलोन में, जैसे अमीबिक डिसेंट्री। और बी यानी थोड़ा ब्राउन सा और डार्क रेड सा एरो जहाँ पे शो किया हुआ है वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज हैं, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स की एब्सेसिस आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा,
अब आप अगर आए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है कि लाइफ साइकिल आपने देख लिया। लाइफ साइकिल की 2 स्टेजेस हैं, एक ट्रोफोजाइट होती है, एक सिस्ट होती है, ठीक है। ट्रोफोजाइट अब हमारे पास क्या है, ट्रोफोजाइट फॉर्म वो है जो कि मोटाइल है, और सिस्ट फॉर्म जो वो है जो कि नॉन मोटाइल फॉर्म है, ठीक है। ये इसको डिफरेंस आप इसका यहाँ से देख लें कि सिस्ट और ट्रोफोजाइट में डिफरेंस क्या है। उसके बाद क्या है कि ट्रोफोजाइट जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लीजन्स हैं एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लीजन्स एंड इन डायरियल स्टूल्स, यानी कि ट्रोफोजाइट इन सारी जगहों पे हो सकता है, चाहे वो इंटेस्टाइनल लीजन्स हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। क्यों? क्योंकि ट्रोफोजाइट ही वो फॉर्म थी जिसने अल्टीमेटली डिजीज करानी थी, इसलिए जहाँ जहाँ लीजन हुई है, चाहे वो इंटेस्टाइनल लीजन है, चाहे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लीजन है, हर जगह पर जो है वो क्या हुआ है कि ट्रोफोजाइट प्रेजेंट आपको मिलेगा। जो सिस्ट है वो नॉन डायरियल स्टूल्स में होता है, यानी कि डायरिया तो तब होना था ना कि जब उसने ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट होना था, तो लेकिन सिस्ट हमें उस पेशेंट के स्टूल्स में मिलेगा जो नॉन डायरियल स्टूल्स होंगे, यानी डिजीज हुई ही नहीं उस पेशेंट में, और वो सिस्ट एज इट इज उसकी बॉडी में से बाहर निकल गया। आगे आ जाते हैं कि सिस्ट का और इन दोनों का और क्या डिफरेंस है। हमारे पास क्या था, सिस्ट जो होते हैं ना ये हाईली रेजिस्टेंट नहीं होते, और अगर हम बॉइलिंग करें तो इसकी वजह से ये किल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वाटर सप्लाईज है ना उनकी क्लोरीनेशन जो की जाती है, ठीक है, तो उससे ये किल नहीं होते। अगर हम जैसे पानी बॉयल करके पिए तो फिर इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सिस्ट फॉर्म नॉट रेजिस्टेंट टू बॉइलिंग है, इसलिए ये किल हो जाएगा बाय बॉइलिंग। दे आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, या अगर हम फिल्टर्ड वाटर पिए तो उससे भी ये ख़त्म हो जाते हैं सिस्ट, ठीक है। तो ये इसको आपने यहाँ से ये रीड कर लेना। आगे चलते हैं हम लोग फिगर 51.2 पे आए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना उन्होंने हर जो आपका क्या है कि नंबर ए वाला देखें पहले आपके, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोजाइट फॉर्म है ये, ठीक है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और एक जो है वो इसके अंदर रेड सेल है, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल है, और एक ही इसके अंदर न्यूक्लियस है। बी पे आए तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस हैं। फिलहाल आप यहाँ तक ही रहें, ठीक है। ये डायग्राम लाजमी आपको पता होनी चाहिए आपकी ऑस्पी के लिहाज से ख़ास तौर पर, ठीक है। वैसे भी आप इसको याद कर लें तो अच्छी बात है। तो इन दोनों डायग्राम्स को आप देखें तो सिस्ट का और ट्रोफोजाइट का एक और डिफरेंस आपके पास बन गया कि जो हमारे पास सिस्ट फॉर्म होती है ना, ठीक है, सिस्ट फॉर्म के अंदर क्या होता है उसके अंदर 4 न्यूक्लियाई होंगे, जबकि जो ट्रोफोजाइट फॉर्म होगी उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। और दूसरा जो ट्रोफोजाइट फॉर्म के अंदर एक रेड ब्लड सेल पड़ा हुआ है ना, वो कौन सा रेड ब्लड सेल है, वो है अमीबिक डिसेंट्री की वजह से, क्योंकि जो ट्रोफोजाइट है वो हमेशा डायरियल स्टूल्स में पास होकर आता है। डायरियल स्टूल्स यानी कि अमीबिक डिसेंट्री वाले स्टूल्स में पास होकर आता है, इसलिए उस ट्रोफोजाइट के अंदर वो जो ब्लड फीसिस में पास हुआ है उसका भी एक रेड सेल हमें नजर आएगा, ठीक है। जबकि ट्रोफोजाइट ने नॉन डायरियल स्टूल्स में आना होता है, ठीक है। होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी क्यों इस तरह से होता है। तो उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूक्लियस मिलेंगे, नॉट एनी रेड ब्लड सेल। अच्छा, आगे भी आप नीचे वाली डायग्राम भी देखें तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या है कि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका का ये ट्रोफोजाइट है, ठीक है। और ट्रोफोजाइट में वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लॉन्ग एरो है ना, जो लॉन्ग एरो है, सारा ट्रोफोजाइट नहीं है, जो लॉन्ग एरो है वो इंडिकेट कर रहा है ट्रोफोजाइट को, शॉर्ट एरो जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ द ट्रोफोजाइट की तरफ, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहता है कि एरो हेड जो है, जहाँ पे सिंपल एरो हेड बना हुआ है, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये इसके साथ हमारे पास क्या है, जो 6 इसमें रेड सेल, लाजमी नहीं एक ही रेड सेल हो, बहुत सारे और भी रेड सेल्स हो सकते हैं, तो बाकी जो 6 इसके अंदर रेड सेल्स हैं उनमें से एक रेड सेल की तरफ आपका ये जो एरो है वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जो सिंपल एरो हेड बना हुआ है। और छोटे वाला जो आपका एरो है वो इंडिकेट कर रहा है न्यूक्लियस की तरफ, और जो बड़े वाला एरो है वो इंडिकेट कर रहा है ट्रोफोजाइट के, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ट्रोफोजाइट है। उसके अंदर जो छोटे वाला एरो है वो न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है, बाकी साइड पे जो 6 पड़े हुए हैं ब्लैक कलर के वो रेड सेल्स हैं, और उनमें से एक रेड सेल को एक सिंपल जो एरो हेड है सिर्फ उससे इंडिकेट किया हुआ है। अच्छा, आगे आ जाए आप कि सिस्ट के अंदर ना, आगे भी वो यही बात कर रहा है,
ठीक है, कि सिस्ट के अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन है। ठीक है, जब एक्स स्टेशन इसकी कहाँ पर होनी है, एक्स स्टेशन मतलब वो सिस्ट जो है वो उसने फटना है, एक तरह से आप कह सकते हैं रप्चर होना है, ब्रस्ट होना है। ठीक है, वो कहाँ पर होता है, जाके इंटेस्टाइन के अंदर होता है। वहाँ पर हमारे पास जब सिस्ट बर्स्ट होता है तो उसमें से एक अमीबा निकलता है और उसके अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं और फिर वो डिवाइड करके 8 ट्रोफोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, इस बात को आप ना जहाँ पे इसकी डायग्राम बनी होगी ना, आपने वहाँ पे सिंपल वर्ड्स में ऐड कर लेना है, वरना ये आपको समझ नहीं आएगी किस तरह से है। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस मैं आपको ना यहीं पे साथ ही बता देती हूँ। ठीक है, पैथोजेनेसिस में क्या है कि हमारे पास ना, आप सपोज करें कि एक पर्सन है जिसने सिस्ट को इंजेस्ट किया, आप उस डायग्राम को भी देखें ना तो साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। एक पर्सन था जिसने क्या किया, इंजेक्शन ऑफ सिस्ट हुई सबसे पहले, उसके बाद एरो लगाकर आपने लिखना है कि एक्स स्टेशन अकर्स इन आइलियम एंड ट्रोफोजाइट्स आर फॉर्म्ड। ये मैं दोबारा बताती हूँ कि कितने ट्रोफोजाइट्स बनते हैं। ठीक है, और ट्रोफोजाइट्स क्या करते हैं, दे कॉलोनाइज द कोलोन एंड सीकम, फिर एरो लगाकर लिखें कि इट इन्वेड द कॉलोनिक एपिथेलियम। अब आप ये भी देखें कि इसने इन्वेड करना है एपिथेलियम को, जैसे हमारे पास एक एपिथेलियम है कोलोन की, उसको इन्वेड करना है इसने पहले तो। ठीक है, उसके बाद आप एरो हेड लगा के लिखें कि रिलीजेस एंजाइम्स, एपिथेलियम को इन्वेड करने के बाद, एपिथेलियम को क्रॉस करने के बाद ये क्या करेगा, एंजाइम्स रिलीज कराएगा और नेक्रोसिस करा देगा। उससे आगे जो हमारे पास एपिथेलियम से आगे जो मस्क्यूलरिस लेयर है ये वहां तक पहुंचेगा और फ्लास्क शेप्ड अल्सर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगली लेयर है सब म्यूकोजा, वहाँ पर ये पहुंचेगा, वहाँ से नेक्स्ट ये पोर्टल सर्कुलेशन में भी जा सकता है और लीवर एब्सेस की फॉर्मेशन भी करा सकता है। ठीक है, ये पैथोजेनेसिस का सिंपल मैंने आपको बता दिया, कुछ भी इसमें जो है वो स्किप नहीं हुआ। ठीक है, आपने भी इसको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है कि पहले क्या हुआ कि आपके पास एक पर्सन था जिसने सिस्ट को इंजेस्ट किया। ठीक है, डायग्राम पे आप दोबारा आ जाए ना, डायग्राम को थोड़ा सा माइंड में रखें। एक पर्सन था, आपने लिखना है कि इंजेक्शन ऑफ सिस्ट हुई, नेक्स्ट क्या हुआ, एक्स स्टेशन कहाँ पर हुई, आइलियम के अंदर हुई, ट्रोफोजाइट्स बने, ट्रोफोजाइट्स ने कॉलोन को इन्वेड किया, मेनली कॉलोनिक एपिथेलियम को इन्वेड किया, वहाँ पर एंजाइम्स रिलीज करने के बाद ये मस्क्यूलरिस लेयर तक पहुंचा, जो एपिथेलियम की कॉलोन की डिफरेंट लेयर्स होती है ना उनकी बात कर रही हूँ। मस्क्यूलरिस लेयर के अंदर जाकर इसने एक फ्लास्क शेप्ड अल्सर प्रोड्यूस किया, उसके बाद ये सब म्यूकोजा में पहुंचा, वहाँ से जो है ये पोर्टल सर्कुलेशन में जा सकता है और लीवर एब्सेस करा सकता है। ये सारी इसकी पैथोजेनेसिस थी। ठीक है, अच्छा अब हम दोबारा आते हैं, मैं क्या बात कर रही हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि जब इंजेक्शन होती है ना तो एक्स स्टेशन जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, एक्स स्टेशन यानी जो सिस्ट आया इंटेस्टाइन के अंदर, वो सिस्ट गया, वहां पर जाकर उस सिस्ट ने रप्चर हो जाना है, उसके रिजल्ट में अमीबा प्रोड्यूस होते हैं। अमीबा जो है उसके 4 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अमीबास प्रोड्यूस होते हैं, अमीबा के अंदर क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियाई होते हैं और वो जब 4 न्यूक्लियस हैं, आप खुद सोचें कि जब हमारा सेल ने डिवाइड होना होता है तो हमारे न्यूक्लियस मेनली डिवाइड होता है, जिसकी वजह से एक सेल से 2 बनते हैं। अब इस सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अब वो चारों न्यूक्लियस जो हैं वो डिवाइड करेंगे और 8 जो हैं वो उसके रिजल्ट में ट्रोफोजाइट्स बन जाएंगे, 8 न्यू सेल्स बनेंगे जिनको हम ट्रोफोजाइट्स कहेंगे। ठीक है, after ingestion, upon excitation in intestine, amoeba with 4 nuclei emerges and all those 4 nuclei divide to form 8 trophozoites. ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। पैथोजेनेसिस आपने देख ली, इसमें ट्रांसमिशन जो मेनली होती है ना वो फीकल ओरल रूट होता है। ठीक है, कि अगर कोई